हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम अपस्टॉक्स अकाउंट में बाय एंड सेल कर सकते हैं, चाहे डिलीवरी हो या इंटरडे, उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसको इस वीडियो में देखेंगे। सपोज़ मुझे आईटीसी का स्टॉक बाय करना है, तो मैंने आईटीसी इसमें ऐड कर रखा है और इसके यहाँ पे अगर मुझे सेल करना है तो मैं सेल का यहाँ बटन दबाऊँगा। अगर इस केस में जैसे मुझे बाय करना है तो मैं बाय का दबाऊँगा और यहाँ पे बता रहा है आईटीसी का जो प्राइस है वो 206.95 चल रहा है। और मुझे जैसे बाय करना है या सेल करना है, तो इस केस में मुझे जैसे बाय करना है तो मैंने बाय पे दबा दिया और उसके बाद एक क्वांटिटी पूछ रहा है। तो सपोज़ मुझे क्वांटिटी एक शेयर की करनी है, तो एक मैंने क्वांटिटी डाल दी है। यहाँ पे वो प्रोडक्ट पूछ रहा है कि इंट्राडे है या डिलीवरी है। तो इंट्राडे वो वाला ऑर्डर होता है जिसके अंदर स्क्वायर एफ हो जाता है जब मार्केट क्लोज होता है विद इन अ डे। अगर मैं ऑर्डर आज एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो ये 3:30 तक ये ऑर्डर ऑटो स्क्वायर एफ हो जाएगा या मुझे करना पड़ेगा। और इस केस में डिलीवरी है, सेकंड केस डिलीवरी है। इसके अंदर अगर मैं कोई ऑर्डर डिलीवरी पे करता हूँ तो इसको मैं अगर किसी स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या कोई भी नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, तो मैं उसके लिए डिलीवरी सेलेक्ट करूँगा। अभी सबसे पहले देखते हैं कि इंट्राडे ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे मैंने इंट्राडे में सेलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, यहाँ पे वो बोल रहा है कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी 4 आती हैं: सिंपल, कवर ऑर्डर, वन कैंसिल अदर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो सबसे पहले केस में सिंपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल रख ली है और ऑर्डर टाइप है मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल रख लेता हूँ और ऑर्डर टाइप मार्केट रख लेता हूँ और इसको मैं ऑर्डर को बाय कर लेता हूँ, तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा जैसे 207.25, तो उसका एक स्टॉक बाय हो जाएगा। तो मार्केट की जो प्राइस चल रही होती है उसी प्राइस पे वो शेयर बाय हो जाता है। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का कि कवर ऑर्डर में क्या होता है। अगर कवर ऑर्डर है तो उसके अंदर अगर हमने मार्केट रख लिया तो उसी प्राइस से बाय हो जाएगा और हम इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सपोज़ अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस 200 रख दिया और ये शेयर 200 पे चला गया, यहाँ पे रेंज भी लिखी हुई है कि हम स्टॉप लॉस इसी रेंज में रख सकते हैं 186 से 207 तक। तो हमने अगर स्टॉप लॉस को 200 रख दिया तो जैसे ये स्टॉक 200 को हिट होगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और जैसे 200 से 207 चल रहा है तो ये 7 रुपीज़ का लॉस लेके एग्जिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस इसलिए होता है कि हमारा जो रिस्क है वो लिमिटेड रहे। तो अगर जैसे ही 199 198 होगा तो उससे पहले हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा जो लॉस है उस पर लिमिट हो जाएगी 7 रुपीज़ की इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे अब थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी केस देखते हैं, वन कैंसिल्स अदर। तो इसके अंदर जैसे हमने प्राइस यहाँ पे लिख दिया 207, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको कितना स्टॉप लॉस सेल करना है, टारगेट सेल करना है। तो जैसे सपोज़ हमें 7 रुपीज़ का मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखेंगे 7। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सेल और टारगेट सेल में 200 शेयर का प्राइस नहीं लिखते हैं, कितना आप अमाउंट ले सकते हैं। जैसे 7 रुपीज़ हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं, दैट इज़ 200, तो वो लिखना होगा। टारगेट सेल में जैसे हम 10 रुपीज़ का हमें टारगेट है तो हमने यहाँ 10 लिख दिया, तो दैट इज़ 217। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7 और 10, दैट इज़ 200 पे जब ये होगा तो ये ऑर्डर लॉस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये 217 होगा तो प्रॉफिट में 217 जब हिट होगा तो ये एग्जीक्यूट ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ट्रेलिंग टिक्स। अगर हम ट्रेल लगाना चाहते हैं जैसे 20 टिक्स इंटू 0.05 इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलेगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई प्राइस अभी 207 चल रहा है, अगर ये 208 हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा अब वो 200 से 201 हो जाएगा, या 208 हो गया या 209 हो गया। तो जैसे इस करंट प्राइस से 2 रुपये आगे बढ़ गया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 202 हो जाएगा। लेकिन अगर 207 से 206 हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस फिर 1 रुपये कम नहीं होगा, वो 200 का 200 पे ही रहेगा, दैट इज़ 7 पॉइंट्स या 7 रुपीज़।
तो स्टॉप लॉस का फ़ायदा तब होता है जब किसी शेयर की प्राइस को बढ़ रहे हो और हमें उसका स्टॉप लॉस को ऑटोमेटिकली बढ़ाना हो। तो उससे हमको अगर हम स्क्वायर ऑफ नहीं भी कर पाए या इंटरडे ऑर्डर में या प्रॉफिट में ही हम इसको निकाल सकेंगे। तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये उनके लिए होता है जो ट्रेडिंग आवर जो 9:15 to 3:30 ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में लगा सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग आवर्स में एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब मार्केट अगले डे खुलता है और अगर उस प्राइस पे वो शेयर आता है तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसका ये यूज़ है। ऑर्डर टाइप अगर देखें तो ऑर्डर टाइप का क्या है, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट। तो अगर हमने मार्केट का देखा तो मार्केट में यही होता है कि जो भी प्राइस चल रहा होता है 207.6 या 0.5, तो इस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम लिमिट लगाते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे ये शेयर 205 पे ही हो, तो 205 जब तक ये शेयर आएगा तभी ये शेयर एग्जीक्यूट होगा। अगर ये 206 पे भी चल रहा है या 205.5 पे भी चल रहा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये जो शेयर की ये जो ऑर्डर है इसका जो वैलिडिटी है विदिन अ डे ही है। जैसे ही हमने 205 यहाँ पे लगा दिया और ये अगर आज के दिन 205 पे आ गया तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, 205 पे बाय हो जाएगा 1 शेयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि तीसरा ऑर्डर टाइप कौन सा है। तो जैसे तीसरा है स्टॉप लॉस लिमिट। तो इसमें ट्रिगर प्राइस पूछ रहा है। तो ट्रिगर प्राइस में जैसे हम लगाते हैं 201 और यहाँ पे प्राइस एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए 202 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी ITC का शेयर चल रहा है 207 पे और ये प्राइस 201 पे जैसे ही आ गया तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और ऑर्डर कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो प्राइस 202 पे पहुंच जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें लगता है कि ये प्राइस आज जैसे स्टॉक गिरेगा और 201 पे चला जाएगा, तो उसके बाद ही 202 पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। पर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि 201 से बाउंस बैक कर जाए और बहुत तेज़ी से 203, 4 या किसी में भी जा सकता है। तो उसका एक ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि स्टॉप लॉस मार्केट जो फोर्थ टाइप है, ऑर्डर टाइप है, तो उसमें हम स्टॉप लॉस मार्केट लगा सकते हैं। इसमें ऐसा होगा कि जैसे ही 201 पे प्राइस पे आएगा और उसके बाद जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उसके बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि इंटरडे में क्या क्या केसेस बन सकते हैं। अगर हम देखते हैं डिलीवरी का, कि अगर हम किसी शेयर को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं जो आज के लिए ना हो, इंटरडे के लिए ना हो, हम उसको मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए एग्जीक्यूट लेना चाहते हैं शेयर्स को, तो उसमें क्या क्या केसेस होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि डिलीवरी में जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती है सिंपल और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जैसे हम यहाँ पे सिंपल ले रहे हैं और ऑर्डर टाइप वही 4 आते हैं जो हमें सेलेक्ट करने हैं। हम मार्केट ले सकते हैं, अगर हम उसी जैसे अभी 207.5 चल रहा है तो उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लिमिट लगाना चाहते हैं कि जैसे ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट हो जब 205 पे हो, तो ये सेकंड केस है। स्टॉप लॉस लिमिट हम लगाना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर होगा जैसे उस इंटरडे केस में होता है, और स्टॉप लॉस मार्केट भी वैसा ही है। तो ये 4 केस ऑर्डर टाइप में वही होते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी डिलीवरी में 2 ही होती है, सिंपल और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। और जो इंटरडे होता है उसमें हमें मार्जिन मिलता है, तो इसी वजह से इसमें 2 ऑर्डर हम एक्स्ट्रा कवर ऑर्डर कर सकते हैं और 1 कैंसल्स अदर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपने अब स्टॉक्स में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे दूंगा। अगर आप वहाँ क्लिक करेंगे तो वो फॉरवर्ड कर देगा आप स्टॉक्स की वेबसाइट पे, और वहाँ पे बेसिक डिटेल्स दे करके अपना आप स्टॉक्स का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।